रुद्रपुर रेलवे अस्पताल का पीसीएमडी ने किया निरीक्षण, कैंटीन और डिजिटल एक्सरे का किया उद्घाटन। मरीजों से पीसीएमडी ने लिया अस्पताल की सेवा और सुविधाओं की जानकारी। दक्षिण पूर्व रेलवे की प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉक्टर अंजना मल्होत्रा ने बुधवार को चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय के मुख्य रेलवे अस्पताल का एक दिवसीय दौरा किया। अपने इस दौरे के क्रम में डॉक्टर अंजना मल्होत्रा ने रेलवे अस्पताल में कैंटीन और डिजिटल रेडियोग्राफी का उद्घाटन किया। इस दौरान पीसीएमडी के द्वारा रेलवे अस्पताल के सभी वार्ड, विभाग व कक्ष का निरीक्षण किया गया और व्यवस्था की जानकारी ली गई। पीसीएमडी डॉक्टर अंजना मल्होत्रा ने सबसे रेलवे अस्पताल में खुले डिजिटल रेडियोग्राफी और स्वाद सदन के नाम से कैंटीन का उद्घाटन फीता काट कर किया। इस उद्घाटन में रेल मंडल के डीआरएम एजे राठौर और चक्रधरपुर रेल मंडल के मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉक्टर एसके मिश्रा मुख्य रूप से मौजूद थे। अस्पताल में डिजिटल रेडियोग्राफी के खुलने से यहां एक्सरे काफी आसान और मरीजों के लिए लाभकारी हो गया है। वहीं कैंटीन के भी खुल जाने से अस्पताल में डॉक्टर, चिकित्सा कर्मी और मरीजों के सेवक व परिजनों को खान पान में इसका लाभ मिलेगा। उद्घाटन के बाद पीसीएमडी डॉक्टर अंजना मल्होत्रा के द्वारा रेलवे अस्पताल के पुरुष वार्ड, महिला वार्ड, शिशु वार्ड, आईसीयू वार्ड, जच्चा बच्चा वार्ड, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, ड्रेसिंग रूम, दवाखाना, लैब, किचन रूम, ओपीडी, आउटडोर, इंडोर सहित अस्पताल के सभी विभागों और कक्षों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। सबसे खास बात यह रही कि पीसीएमडी के द्वारा मरीजों से उनका हालचाल लिया गया। उसके बाद उनसे भी अस्पताल की व्यवस्थाओं और मिल रही सुविधाओं की व्यक्तिगत रूप से भी जानकारी ली गई। अस्पताल की व्यवस्था, रख रखाव और कुशल प्रबंधन देखकर सुनकर पीसीएमडी काफी संतुष्ट हुई। इसके बाद अस्पताल के सभा कक्षा में पीसीएमडी के स्वागत को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रेलवे अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर एसके मिश्रा ने पीसीएमडी अंजना मल्होत्रा का स्वागत पौधा भेंट कर किया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर शांतनु सिंह के द्वारा एक प्रोजेक्टर प्रेजेंटेशन दिया गया। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से डॉक्टर शांतनु ने चित्रों और डाटा के माध्यम से पीसीएमडी को यह जानकारी दी कि कैसे रेलवे अस्पताल लगातार सफलतापूर्वक रेलकर्मी और उनके आश्रित सहित गैर रेलकर्मी मरीजों के अलावा आसपास के मरीजों का सफल इलाज कर रहे हैं। इसके अलावा अस्पताल में नई नई तकनीक, चिकित्सा यंत्र अधिष्ठापित कर मरीजों को कम खर्च पर अत्याधुनिक चिकित्सा प्रदान की जा रही है। चक्रधरपुर का मुख्य रेलवे अस्पताल प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। मौके पर डॉक्टर श्याम सोरेन, डॉक्टर जी सोरेन, डॉक्टर एस सोरेन, डॉक्टर राजेश कुमार, तमाम नर्स, वार्ड बॉय, गैर चिकित्सा कर्मी सहित अन्य मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएमएस डॉक्टर एसके मिश्रा ने कहा कि उन्हें अपने चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल के डॉक्टर सहित अन्य चिकित्सा कर्मी, गैर चिकित्सा कर्मी पर गर्व है। अस्पताल की पूरी टीम उनके लिए हीरे हैं। सभी के प्रयास से मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज हो रहा है, चाहे वह रेलवे के हो या फिर गैर रेलवे के। हम सभी को मरीज के रूप में बेहतर से बेहतर चिकित्सा सेवा देने की पूरी कोशिश करते हैं। जब मैंने अस्पताल का पदभार ग्रहण किया था तो अस्पताल के पुराने भवन को तोड़ने की तैयारी थी, लेकिन हमने अस्पताल भवन को टूटने नहीं दिया, बल्कि इस भवन का कायाकल्प कर इसे मरीज और चिकित्सा कर्मियों के विभिन्न तरीके से उपयोगी बनाया। मैं इस अस्पताल में सिटी स्कैन, बेहतर ओपीडी कॉम्प्लेक्स और नए अस्पताल भवन में एक और तल्ले के निर्माण की योजना में लगा हूं, ताकि इस रेलवे अस्पताल में यहां के लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा दी जा सके। मौके पर पीसीएमडी डॉक्टर अंजना मल्होत्रा ने कहा कि आज रेलवे अस्पताल के सामने निजी अस्पताल से मुकाबला कर एक बेहतर चिकित्सा सुविधा देने की बड़ी चुनौती है, लेकिन यह अत्यंत खुशी और गौरवान्वित करने वाली बात है कि निजी अस्पताल के मुकाबले में चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा और सेवा उपलब्ध कर रहा है। रेलवे अस्पताल सरकारी संस्था होने के कारण कई सारी बंधन और फंड की कमी से जूझता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों को भी मात देकर डॉक्टर एसके मिश्रा के नेतृत्व में अस्पताल में कीर्तिमान गढ़े हैं। आयुष्मान योजना के तहत गरीबों का भी इलाज करने में पूरे भारतीय रेल में चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल नंबर 1 पर रहा, जो कि गौरव की बात है। छोटे से कस्बे में जहां सभी चीजों की सुविधाओं की कमी है, वहां बेहतर प्रबंधन के साथ अस्पताल चलाना काबिले तारीफ है। यह अस्पताल पूरे दक्षिण पूर्व रेलवे में कुशल प्रबंधन और सेवा के लिए टॉप पर जाना जा रहा है। डॉक्टर अंजना मल्होत्रा ने चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में ब्लड बैंक की सुविधा के लिए जनप्रतिनिधि भी सहयोग कर रहे हैं, तो अस्पताल का विकास निश्चित है और इसका सीधा लाभ मरीजों को ही मिलेगा। यह सुनकर भी खुशी होती है कि अब इस अस्पताल में मरीज रेफर होकर बेहतर इलाज के लिए मरीज दूसरे अस्पताल से आते हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में और भी सुविधाओं की मांग की गई है, जिसमें सिटी स्कैन, बेहतर ओपीडी कॉम्प्लेक्स, अस्पताल भवन में नए तल्ले का निर्माण सहित अन्य मांगे रखी गई है। उनकी कोशिश होगी कि अस्पताल की व्यवस्था और बेहतर करने के लिए वे रेलवे बोर्ड के समक्ष योजनाओं को रखेंगी, ताकि चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल का चहुमुखी विकास हो और मरीजों को उसका लाभ मिल सके। हॉस्पिटल तो बहुत ही बढ़िया, इतने अच्छे फैसिलिटीज़ हैं जो
बहुत अच्छे बड़े बड़े अस्पतालों में नहीं, स्पेशली ओटी, लेबर रूम, गायनी वार्ड, ये सब बहुत वेल डेवलप्ड है। और कोविड में भी इस हॉस्पिटल ने बहुत सराहनीय काम किया। और ये डायलिसिस यूनिट, फिर ब्लड बैंक, ये नए इनिशिएटिव्स हैं जो हॉस्पिटल को दिन ब दिन आगे बढ़ाए। आप कुछ आगे का प्लान है मैडम, कैसे हॉस्पिटल हाँ, को? वो तो अब सेकेंड फ्लोर डॉक्टर मिश्रा ने बोला बनाने की कोशिश में है, नया एक विंग बनने का है। और तीसरा सीटी स्कैन का भी अगर पीपीपी मोड में हो जाए तो इस इलाके के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। Madam, I don't have to speak about my hospital. My hospital, my staffs are my jewels, and I'm very proud of them. I'm really very proud of them. When I joined CKP Hospital, it was on the verge of collapse. In fact, this complex was under the instructions to be demolished to convert to a playground. I requested the DRM sir, give some times we can modify the hospital because we don't have any infrastructures to run our OPD, our pathology, our diagnostic too. And within 1 or 2 years, this is reset into a completely spectacular buildings with lot of infrastructures. Madam, our next project is to install a CT scan facilities with PPP mode, and we are on the job now. Our second is to have a comprehensive OPD complex for all doctors with the general duty medical with general medical practitioners and specialists, so that patient need not have to go from here and there with a medical distancing counter with the latest of HIMS protocols. Madam, our second vision is to have a second floor in the new complex so that the administrative building will be shifted with a single point of administrations, and my office will be converted to the better diagnostics and for patients' relatives like that. So my vision is very big visions, and I need your blessings, your cooperations to fulfill those. The second thing is that with the opening up of corporate services, we are fighting with even the corporate hospitals to give healthcare delivery. I think now patients are realizing to a large extent that the honesty, the sincerity with which the railway fraternity, the doctors, the paramedical staff, the nursing fraternity gives healthcare services is very, very different from the corporate world, because at the end of the day there is no finance involved in our healthcare delivery, whereas for corporate world it is finance which is the first and the last motto. Having said that, we have lot of lacunae in our services, the first being the lack of a specialist cadre. We don't have pinpointing of specialist services, and therefore we have so many problems in giving the healthcare delivery. But despite those problems, I am astonished to see this hospital, how well it has been developed, and this just shows that if a few people work honestly, sincerely and with full dedication, then the sky is the limit. So first of all, I'd like to congratulate Dr. Mishra on an excellent work in this hospital. And I have not seen it earlier, but I knew what was going on earlier. So the kind of work which is going on now, which is at par with some of the best hospitals in the country, especially serving an underserved area of the country, which doesn't have doctors, doesn't have a good hospital. So I think somewhere we are fulfilling that need, which is being shown by the number of Ayushman Bharat patients who are being treated in this hospital.